अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन्स व्लॉग। आज के व्लॉग का आगाज़ मैंने मुल्तान के घंटा घर से स्टार्ट किया है और साथ ही मैं जो है हाइलाइट्स दिखा रही हूँ जो आज के व्लॉग्स में मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी और अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी जो कि मैंने घर के लिए और घर की प्यारी सी डेकोरेशन के लिए की हैं, प्यारी-प्यारी चीज़ें ली हैं। तो आज के इस व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर इस वक्त कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो जी मुल्तान के घंटा घर आज जो है यहाँ से हमारा गुज़र हो रहा है और स्मोक जो है वो हर तरफ बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त शाम का मंज़र है और थोड़ी-सी कम हो चुकी है, पहले बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि बाहर जो है हम निकल ही नहीं पा रहे थे और विदाउट मास्क तो घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये रहा जी बाज़ार मुल्तान के घंटा घर का और ये जो बाज़ार है, यहाँ ये बाज़ार खुस्सा मार्केट के नाम से मशहूर है और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, जिनमें आपको ज़्यादा खुद से ही मिलेंगे। खुस्सा मार्केट्स जो है मुल्तान हुसैना गाही बाज़ार में है और यहाँ पे हम जो है डेकोरेशन पीस की शॉप देख रहे थे और फाइनली मुझे जो है मनी प्लांट्स की शॉप मिल गई थी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरह-तरह के मनी प्लांट्स थे और पूरी फुल थी ये शॉप, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे प्लांट्स थे। आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं, मैं वैसे तो रियल रखती हूँ पौधे लेकिन उनकी जो है ना देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें जैसे हम जैसे लोग जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं होता पौधों का मतलब किस तरह से उनको क्या-क्या उनकी खुराक दी जाए तो उस सूरत में वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो मैं बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए मनी प्लांट आर्टिफ़िशियल जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे रह जाते हैं। घर की खूबसूरती भी रह जाती है और इनको जस्ट वॉश किया जाता है जिसके बाद ये रिन्यू ऐसे फ्रेश हो जाते हैं। जबकि हम अगर जो ओरिजिनल वाले लें तो उनमें ना अक्सर मेरे जो मनी प्लांट्स हैं वो उनके पत्ते जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने लिए हुए हैं। लेकिन जब वो पत्ते मुरझा जाते हैं और जल जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है क्योंकि वो भी तो जानदार हैं इसलिए। तभी इसलिए मैंने आर्टिफ़िशियल लेना स्टार्ट कर दिया है। आज जो है आर्टिफ़िशियल मनी प्लांट्स मैं देख रही हूँ और मुझे तो तकरीबन सभी अच्छे लग रहे थे। जो कुछ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, जिनमें से ये वाला जो है मनी प्लांट जिसमें वाइट से डॉट थे ये भी अच्छा लगा हुआ था और एक एक मनी प्लांट था जिसका नाम इन्होंने ज़ेब्रा के नाम से रखा हुआ था जिसमें लाइन्स थी। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ था तो मैंने 2-3 मनी प्लांट्स यहाँ से परचेज़ किए थे। शॉप वाले अंकल हमें इन प्लांट्स की डिटेल दे रहे थे और प्राइसेस भी बता रहे थे। और ये हुसैनागाही में शॉप है और शॉप का नेम तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि रैंडमली हम रुके और यहाँ से बस परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो इनके पास हर तरह के डेकोरेशन के फ्लावर्स हैं, मनी प्लांट्स हैं और घर की सजावट के लिए सीनरीज़ भी हैं। मैंने सीनरीज़ भी लेनी थी तो मुझे यहीं पे ही मिल गई तो मैं तो खुश हो गई कि चलो एक ही जगह पे मुझे जो है 2-3 चीज़ें मिल जाएँगी। और ये रहे जी लैंप भी बहुत प्यारे थे इनके पास। इनके पास छोटे-छोटे से डेकोरेशन पीसेस भी थे और छोटे से जो है ना गमले भी थे बहुत प्यारे से, जो आप लोग साइड टेबल्स पे और डाइनिंग टेबल्स पे भी डेकोरेशन के तौर पे रख सकते हैं। और ये देखें जी ऊपर जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स थे, बहुत ही प्यारे थे और यूनिक से थे। ये पूरी लाइन ही मनी प्लांट्स की थी और इनके रेट डिफरेंट थे, जो बड़े वाले थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 22,000 तक के थे और 30,000 तक के भी थे। इतनी खूबसूरत सीनरीज़ थी जिस पे आपको बहुत ही प्यारी जो है कैलीग्राफी मिलेगी और ये जो है टर्किश कारपेट पे भी बने हुए थे, तलवारें थीं। इसके अलावा इनमें हर तरह के ना डिफरेंट लकड़ी के डिज़ाइन से बने हुए कुरानी आयत भी थीं। और ये मैं दोबारा से मनी प्लांट देख रही थी और फ्लावर्स भी देख रही थी क्योंकि मैं जो है इनमें कंफ्यूज थी कि कौन सा मैं लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं थी। इस एरिया में पूरी लाइट थी ही नहीं, जिसकी वजह से ना शॉप के अंदर अंधेरा था और मैं टॉर्च लाइट से जो है ना हर चीज़ को देख रही थी। और अंकल जो है ये टाइगर प्रिंट
वाला मनी प्लांट दिखा रहे थे कि इनके पास इस प्लांट की सेल सबसे ज़्यादा है और ये जस्ट एक ही बचा था और दूसरे जो है वो ये लोग बना रहे थे। तो मुझे ये पसंद आ गया था, इसे भी सेपरेट करवाया था। और दूसरा वाला जो है वो जो वाइट वाला है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये इसकी डिटेल दे रहे थे और बता रहे थे कि ये जो चॉइस है सबसे ज़्यादा की जा रही है, जो आजकल की इनकी सेल है इसी प्लांट की सबसे ज़्यादा है। और जो ये वाला मनी प्लांट है ये बहुत ही पुराने दौर का है, इसका फैशन बहुत ओल्ड हो चुका है। अच्छा जी, मनी प्लांट्स डिसाइड कर लेने के बाद सीनरीज़ की बारी थी, तो यहाँ पे सीनरीज़ की डिटेल दे रहे थे अंकल। इनके पास हर तरह की सीनरीज़ थी और ऑयल पेंट वाली भी थी, कारपेट वाली भी थी, वुड वाली भी थी और भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन थे जिनका नॉलेज हमें तो नहीं था, बट इनको बहुत था और इन्होंने जब हमें बताया तो बहुत ही अच्छा लगा हमें जानकर। क्योंकि जानवरों की, हिरन की खाल और खरगोश की खाल पे बने हुए डिज़ाइन भी थे, उनकी खाल के ऊपर भी कैलीग्राफी थी और वो भी आई थिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो करवाई हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारी सीनरीज़ हर तरह की थी। कुछ सीनरीज़ के कुछ फ्रेम ऐसे थे जिनके अंदर तलवारें थीं, जो कि बादशाहों वाला शौक रखने वाले लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। तो ये जो थी ये हिरन की खाल के ऊपर थी ये सीनरीज़, और बाकी जो है पेंटिंग, और ये जो है ये इनके जो वर्ड्स थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे, ये बहुत अच्छे थे। ये वाली जो सीनरी थी ये खरगोश की खाल के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई थी। ये देखें, ये ओरिजिनल खाल है खरगोश की, बहुत ज़्यादा फरी टाइप थी, फर थे इसके ऊपर और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन खाल वाली आज तक मैंने लेके रखी नहीं है, कभी भी ड्राइंग रूम में वगैरह में नहीं लगाई, क्योंकि मैं दूसरी कैलीग्राफी जो कुरानी आयात वाली होती है ना, मैं मोस्टली मैं वही लेती होती हूँ। ये वाली जो सीनरी थी ये 3D आर्ट वाली थी, इसे देखने से ऐसे लगता था जैसे ये बाहर की तरफ ही आ रहा हो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा ये प्यारी थी। तो इनके पास ये मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही अवेलेबल थी, एक ये शार्क वाली थी और शॉप वाले के बकौल ये रात के वक्त अंधेरे में चमकती भी थी। तो इनके पास सिर्फ ये 2 थी, हमने सोचा कोई और होंगी जिसे हम लगा सकेंगे, तो ये जस्ट एनिमल्स में ही इन्होंने रखी हुई थी और कुरानी आयात में नहीं रखी हुई थी। सीनरीज डिसाइड करने के बाद वॉच लेनी थी, एक खूबसूरत सी लेटेस्ट किस्म की मैं वॉच लेना चाह रही थी जो वॉल पे लगाती मैं। तो यहाँ पे इतनी सारी खूबसूरत वॉचेस थी। घर अगर आप अपना खूबसूरत बना के रखेंगे, सजावट करके रखेंगे और घर की नीटनेस सफाई का ख्याल रखेंगे, तो एक औरत की पहचान ही घर की सफाई और घर की सजावट और आप लोग किस तरह से रहन सहन रखते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो औरत कितने सलीकेमंद है। तो मैं अक्सर ये चीज़ें चेंज करती रहती हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वहम होता है कि घर जो है नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो ये वॉच बड़ी प्यारी सी थी। सब वॉचेस को देखने के बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी वॉच लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है अंकल हमें इन वॉचेस की भी डिटेल दे रहे थे कि इनके पास जो उसी दिन न्यू आई थी वो कौन सी थी। तो इनमें से मुझे एक वॉच जो है वो पसंद आ गई थी, तो वो जो है मैंने आई थिंक इधर कैप्चर की है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये वाली वाइट वाली बहुत खूबसूरत थी, जो गुजर गई थी वो मैंने ली थी। ये बाकी ऊपर की तरफ जो थी वो भी बड़ी बहुत खूबसूरत थी। देखना तो टाइम ही होता है, लेकिन एक खूबसूरती में, कमरे की खूबसूरती में इजाफा हो जाए वो भी मैं नोटिस करती हूँ कि क्यों ना मेरा जो रूम है, ड्राइंग रूम या लाउंज वगैरह, वो भी बहुत खूबसूरत हो जाए। तो ये साल में एक बार मैं अक्सर चीज़ चेंज कर लेती हूँ। वॉच लेने के बाद मैंने यहाँ से कुछ डेकोरेशन पीस देखे जो कि मुझे साइड टेबल्स वगैरह पे रखनी थी। तो यहाँ से मैंने एक दो जो है डिसाइड कर ली थी और एक जो है वो गोल्डन वाला फ्लावर मुझे बहुत पसंद आया था, तो एक मैंने ये वाला भी डिसाइड कर लिया था, ये गोल्डन फ्लावर। ये छोटा सा वाज है बट बहुत ब्यूटीफुल था। इस शॉप से काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेने के बाद हमने आगे नेक्स्ट शॉप्स पे भी जाना था। तो ये बाहर का व्यू है इस शॉप का, ये भी बन रहे थे और भी। उसके बाद हम लोग गए कर्टन्स वाली शॉप पे, क्योंकि मार्केट पूरी में ही लाइट बिल्कुल नहीं थी। ये उसके साथ ही एक और शॉप थी जो कर्टन की थी।
कर्टन्स मैंने बहुत सारे देखे थे, लेकिन शॉप में लाइट ना होने की वजह से जो इनके डिज़ाइन और कलर्स हैं वो सही से नज़र भी नहीं आ रहे। मुझे ज़रा ग्रेश टाइप के चाहिए थे, ग्रे टाइप के, ग्रे एंड ब्लैक में। जिस तरह का मेरे माइंड में था उस तरह का मुझे जो है ना कोई डिज़ाइन यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा था। देन फाइनली मुझे एक जो है पसंद तो आया था, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा-सा डाउट में थी। मैंने कहा अगर लाइट होती तो और ज़रा क्लियर देख लेती। फ्लैश लाइट में तो जस्ट इसकी जो है ना शाइन ही नज़र आ रही थी। स्टफ़ वगैरह भी बहुत अच्छा था। यहाँ से मैंने जो है एक कर्टन का ऑर्डर दे दिया था, जिस तरह की मुझे लेंथ और विड्थ चाहिए थी, उस हिसाब से मुझे मैंने इन्हें इमरजेंसी में कहा था कि मुझे जल्दी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी जल्दी से डेकोरेशंस करनी थी। तो यहाँ से फाइनली मैंने डिसाइड जो है ना बहुत मुश्किल से एक कर्टन कर लिया था। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब इस वक्त मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है और लंबे जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को पसंद भी नहीं आते। तो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। आज का जो मेरा व्लॉग है यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।